हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस रिवीजन। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे इस सेशन में। ये पहला क्वेश्चन दिया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी क्या थी? पांचल, दूसरा कुरु, तीसरा चेदी, चौथा अवंती। तो इसका राइट आंसर होगा चेदी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 26 नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? पश्चिम विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिम मानसून या लौटता हुआ मानसून। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक या राजशेखर। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस अक्षांश से अलग होते हैं? 8 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 12 डिग्री उत्तर अक्षांश या 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन, हिमालय किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत, वलित पर्वत, प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा वलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स शब्द क्या दर्शाता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो पहला दिया है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विकास के संकेत, अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत, गिरती हुई अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विकास के संकेत या एक विकसित अर्थव्यवस्था में अधिक गिरावट के संकेत। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आर्थिक सुधार का संकेत। अगला क्वेश्चन, दिए गए में से कौन सा चीन और भारत के बाद जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना एंड इंडिया। चाइना और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन मामलों से संबंधित है? लोकसभा के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है? म्यांमार को, चीन को, जापान को या फिर उत्तर कोरिया को। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है? मिट्टी, हीरा, ग्रेफाइट या फिर सोना। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा को। हीरा विद्युत सुचालक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता दी गई थी तब निम्नलिखित में से कौन से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? एटली, दूसरा माउंटबेटन, बेबेल या फिर चर्चिल। तो इसका राइट आंसर होगा एटली। 1945 से 1951 तक कौन था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे एटली। और ये किस पार्टी से थे? तो ये लिबरल पार्टी से थे। किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तक कोलम की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, कानवा का युद्ध या पानीपत की लड़ाई। किसकी लड़ाई की वजह से विजयनगर साम्राज्य क्या होगा? पतन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 23 जनवरी 1565 में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? 1930, 1981, 1976 या फिर 1956? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? कालाहारी, महान बेसिन, सहारा या फिर थार? तो इसका राइट आंसर होगा कालाहारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन महमूद? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1210 में पोलो खेलते हुए इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? काला धन, समानांतर व्यापार, अवैध अर्थव्यवस्था या इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काला धन। अगला क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासन के दौरान हुई थी? पाल, सेन, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो इसका राइट आंसर होगा पाल वंशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात में खान देश पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का, बड़ा इमामबाड़ा का, जामा मस्जिद या सिद्दी वसीर का? तो इसका राइट आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मालवी, चाइनेड, विक्टोरिया या जाम्बेजी? तो इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता और अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 44? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, या 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, या 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में? तो इसका राइट आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासन के शासनकाल में हुआ था? बाबर के, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिर अकबर के? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी के। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरूमध्य और पन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होती है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी या फिर अरबी थी? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फारसी। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों, ओजोन के परत के ह्रास, प्रदूषण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के कारण ये तीनों प्रक्रिया होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का होता है के कारण होता है, ओजोन परत के ह्रास होते हैं और प्रदूषण के कारण होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की प्रथा समाप्त कर दिया गया। तो इसका अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारत में आलू की फसल किसके द्वारा शुरू की गई थी? डचों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा या फिर फ्रांसीसी के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था? आलू की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ से शुरू होता है करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से किसे मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया था? अनिल वासुदेव, पराग लक्ष्मीकांत, अर्पणा अमोल, अरुण कोहली या अंकुश रविंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कोहली को।
अडानी समूह ने डैश के लिए हाइफा के रणनीतिक इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 3.2 अरब अमेरिकी डॉलर या 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने महिला के व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत निम्नलिखित में से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राधा यादव, शिखा पांडे, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या जेमिमा रोड्रिगस। तो इसका सही आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सार्वजनिक स्थानों में भारत से पहले स्थान पर है? IIM कलकत्ता, IIM कोझिकोड या IIM इंदौर या IIM अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा IIM अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स एंड रेस्टोरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन, डैश को हाल में ही इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर या रामनाथ कोविंद? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन, इक्वेटोरियल गिनी ने डैश को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी? फ्रांसिस्को पास्कुअल, ओम्बा असू या विसेंट एहेटे तोमी या मैनुअल रोकावोटी या इंगोसियो मिलम तांग? तो इसका राइट आंसर होगा मैनुएला रोकावेटी। अगला क्वेश्चन, भारत के कुश्ती महासंघ WAF पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति में कौन शामिल हुआ है? बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगट, अलका तोमर? तो इसका राइट आंसर होगा, एक और दिया था बबीता फोगाट, तो इसका राइट आंसर होगा बबीता फोगाट। अगला क्वेश्चन, FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश वर्मा, प्रसाद के पडिक्कर, B कार्तिकेयन पांडियन, RK गुप्ता, संजय कुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा B कार्तिकेयन पांडियन। अगला क्वेश्चन, RBI ने श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड SIFL और श्री इक्वी पेमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? गिरीश चंद्र, D गणेश प्रकाश, फारूक N सूबेदार या B रामचंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा B रामचंद्र। अगला क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मालवीन बिस्कुट कारखाना के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। मालवीन बिस्किट कारखाना किस देश में स्थित है? मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा? निम्नलिखित में से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से रिवाइज कर लेना। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा? विशाखापत्तनम, अनंतपुरम, विजयवाड़ा, गुंटूर? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम को क्या करा जाएगा? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, देश के सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रास्फीति 48 साल के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है? नेपाल की, भारत की, बांग्लादेश की या फिर पाकिस्तान की? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का एक उपाय सितंबर 2022 से मार्च 349.30 से बढ़कर हो गया है 379.46, 371.46, 360.46 या 377.46। तो इसका राइट आंसर होगा 377.46। ये कब से हुआ है? 46, तो ये होगा सितंबर 2022 से। कितना था? 377। तो ये 2000 यह प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी? 1919, 1935, 1909 या फिर 1858? तो इसका राइट आंसर होगा 1935। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका में स्थल रुद्र देश नहीं है? जाम्बिया, बोत्सवाना, लेसोथो या नाइजीरिया? तो इसका राइट आंसर होगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? गोदावरी को, कृष्ण, कावेरी को या फिर नर्मदा को? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी को। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 को क्या प्रदान करते हैं? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर धार्मिक समानता? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक समानता। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सब क्या करते हैं? सामाजिक समानता को प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 राष्ट्रपति शहरों में से किसके राजशाही के दौरान उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सी धातु अज्ञात थी? चांदी, सोना, कॉपर या फिर लोहा? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। 1000 BC के पहले ये लोहा जो था ये पहले अज्ञात था, नहीं पता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, सूचना का अधिकार या फिर संशोधन की प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? अंबेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, फॉरेन एक्सचेंज से, पंचायत राज से या RBI से? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से। ह्वेन-सांग ने किसके शासन के दौरान भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर रुद्रदामन? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर, लाल कलवंत, रामतनु पांडे या मार्कंडेय पांडे? तो इसका राइट आंसर है रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? AB सिकंदर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ या पैंथिक लॉरेंस? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की उद्देशिका भारत को डैश के रूप में पढ़ती है? समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक सामाजिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य या फिर लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? तो इसका राइट आंसर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा पर,
कावेरी पर, गोदावरी पर या फिर सिंधु पर? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गंधार कला विश्वविद्यालय से जुड़ा था? गुप्त, चालुक्य, कुषाण या फिर मौर्य? तो इसका राइट आंसर है कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुरु नानक की जन्म स्थली थी? मतलब गुरु नानक की जहाँ पे जन्म हुआ था वो स्थान कौन है? अमृतसर है, गुरुदासपुर है, लाहौर है या तलवंडी है? तो इसका राइट आंसर है तलवंडी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के मध्ययुगीन शहर को अब डैश के रूप में जाना जाता है? जो मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य था, अब उसको किस नाम से जाना जाता है? हैलीवीडू, चंद्रगिरी, हम्पी या फिर कोडावीडू? तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी कहाँ पे? ये कर्नाटक विजयनगर में है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 20 या फिर 12? तो इसका राइट आंसर है 11। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र एशियाई सत्र डैश में आयोजित किया गया? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गांधी जी ने कब अधिवेशन किया था, कब उसकी अध्यक्षता की थी? ये थे कहाँ पे किए थे? तो मद्रास एक दिया है, कलकत्ता, बेलगाम, लाहौर। कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने? तो इसका राइट आंसर होगा बेलगाम। कब किए थे? तो दिसंबर 1924 में। बेलगाम कहाँ पर पड़ता है? तो बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। किस पार्टी से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? ब्लैक फॉरेस्ट, एपनिन, यूराल या सुलेमान? तो इसका राइट आंसर है यूराल। यूराल की लंबाई कितनी होगी? तो यूराल की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को संवैधानिक पैटर्न पर तैयार किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के, कनाडा, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या मौलिक कर्तव्य या फिर नागरिकता? तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार से। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 356? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना की थी? संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत या उपरोक्त लेखों में से कोई भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने धारणा और अनुमान को मान्य ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया था? न्याय, स्कूल, वैश्विका, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है वैश्विका। अगला क्वेश्चन, विभिन्न युगों और उनके द्वारा शुरू किए गए संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? शक युग 78 एडी, गुप्त युग 318 से 319 ईस्वी, विक्रम युग 58 ईस्वी या काली युग 3102 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम युग 58 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमृतमाल्यदा में था संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या फिर तमिल? तो इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन, पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है वो है हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डीमोस, चंद्रमा या फिर गैनीमीड? तो इसका राइट आंसर है गैनीमीड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणवर्त घूमता है? पृथ्वी और बुध, शुक्र और नेपच्यून, और शुक्र और यूरेनस या यूरेनस और नेपच्यून?
तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और क्या, यूरेनस।